वेलकम टू आवर चैनल GR एजुकेशन हब। GR एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर थोड़ा स्वागत है। आज का टॉपिक है डिस्काउंट। क्लियर है ना। दो क्लासा की प्रॉफिट एंड लॉस दी। आज का टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब है छूट। क्लियर है ना। हम देखो क्वेश्चन में होंगे वा एक साइड होंगे मार्केट प्राइस, एक साइड होंगे पोस्ट प्राइस और एक साइड होंगे वा SP मतलब सैलिंग प्राइस। ठीक है। एक साइड MP होंगे मतलब मार्केट प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस, एक सैलिंग प्राइस। क्लियर है ना। देखो सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो पोस्ट प्राइस कितना है साढ़े को 100 रुपये। पोस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया। मार्केट प्राइस कितना है 120, 100 ते 20। ठीक है जी। कुछ की सानू मिलता है डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट कितना मिलता है 10%। क्लियर है। याद रखो मार्केट प्राइस जो भी डिस्काउंट मिलेगा तो क्या है साढ़े को सैलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस है कभी सानू की मिलेगा डिस्काउंट की आंदा साडे को सैलिंग प्राइस। ठीक है। देखो मार्केट प्राइस का 10% डिस्काउंट कटो यानी कितने डिस्काउंट मिलते 12 रुपये। 120 के विचों 12 माइनस कर दो कितने रहेंगे साडे को 108 रुपये। यानी कि सैलिंग प्राइस साडे कितना हो गया 100 ते 8 रुपये हो गया। 100 रुपये चीज की कितने दी बेचन दियो 108 रुपये दी। कितना प्रॉफिट हो गया 8 रुपये। ठीक है। अगर देखो SP कितना है 108 हो गया ना। कितना प्रॉफिट है सर को 8 रुपये के ऊपर CP ऊपर। अगर ये सर की बोलेगा प्रॉफिट परसेंटेज पता करो कि पता करना प्रॉफिट परसेंटेज पता करनी है। क्लियर है ना। ठीक है। देखो 100 रुपये चीज है कितने की बेचने हो 100 से 8 रुपये की। 8 रुपये की साढ़े को प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट हमेशा CP के ऊपर। प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए के ऊपर कैलकुलेट करते हैं आप CP के ऊपर। डिवाइड कर कितना CP इनटू कितना आ गया 100 का 2 कैंसिल करके कितना आंसर कौन सा आ गया 8%। ठीक है जी। कितना आंसर आ गया साडे को 8%। क्लियर है ना। ठीक है। अगर इन केस कहीं से पूछा भी डिस्काउंट परसेंट पता करो। डिस्काउंट परसेंट मतलब ए तीन चीजें गिवन हो सानू। सपोज को सानू मार्केट प्राइस गिवन है साडे को CP गिवन है साडे को कितना गिवन है SP गिवन है। सानू के पूछना है डिस्काउंट परसेंट। ਅਸੀਂ बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं। बाय ऑप्शन भी आप जा सकते हैं। सपोज की ऑप्शन कितनी है साडे को पहली ऑप्शन 10%, दूसरी ऑप्शन की 5%, तीसरी ऑप्शन की 7%, चौथी ऑप्शन की सर को 4%। ठीक है। जो भी बाय ऑप्शन जाना वा सब तो सिंपल ऑप्शन सब की दिखाई दे रही है 10%। 10% करने ट्राई। ये 10% गल नहीं बनेगी फिर देख लो ना वध या घट जो घट होगा इस तरीके ना जब बात होगी तो 12% 14% जा सकते हैं। क्लियर है ना। ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक है डिस्काउंट का। ठीक है। हम एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो आफ्टर गिविंग a discount क्वेश्चन लिख लो आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ ठीक है 30% a man still gain ठीक है 20%। 30% डिस्काउंट देने तो बाद बंदे में कितना प्रॉफिट हो रहा है 20% प्रॉफिट हो रहा है। कहता फाइंड द रेशियो ऑफ CP एंड MP। फाइंड द रेशियो ऑफ CP रेशियो MP। CP का मतलब कॉस्ट प्राइस और MP का मतलब है मार्केट प्राइस। क्लियर है ना। हम देखो ये कोई क्वेश्चन MP नहीं गिवन है कोई सा CP गिवन नहीं है। ठीक है। देखो कभी भी क्वेश्चन आ जाए जी CP होती है वो कितनी 100 माइनस D बल्कि डिस्काउंट परसेंट और जी MP होती है वो कितनी हमेशा 100 प्लस के सर को प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है। क्योंकि मार्केट प्राइस ज्यादा होगा ना जो मार्केट प्राइस ज्यादा होगा तो की मिलता है डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। कितना आ गया सर को 30% जो कितना सर को 70 हो गया। कितना सर को गया डिस्काउंट कितना का 30% कितना का 70 हो गया ना। प्रॉफिट कितना का सर को 20% कितना आ गया 120 कितना आ गया 100 के 20 जीरो में जीरो कैंसिल तो आंसर कितना का 7:12। ठीक है। सारा आंसर कितना का 7:12। अनिल क्लियर है ना। अभिषेक ठीक है। कॉमन क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैन दे आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ऑफ देखो जो एम नंबर देगा सिंपल। क्लियर है ना। एम नंबर क्या गया सिंपल नंबर है गया। इन केस फ्रैक्शन वाली वैल्यू जितना कल आ रही 12 से 1/2 16 से 1/2। ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए उस वास्ते क्वेश्चन करो आफ्टर गिविंग
गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12 1 by 2%, ठीक है, 12 1 by 2%. A man still gain a man still gain 37 1 by 2%. A man still gain कितना आ गया 37 1 by 2%. Clear? Find the ratio of CP and MP. Find the ratio of CP ratio MP, ठीक है. कॉस्ट प्राइस रेशियो कितनी है साइड को मार्केट प्राइस अब भाई करना है पता. क्लियर है ना. हम देखो है कि साइड को फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं सॉल्व करेगा तो वैल्यू कितनी थी 1/8 कितनी वैल्यू थी 1/8 तो की हो रहा है साइड को डिस्काउंट हो रहा है अनिल इस साइड आ देखो एक साइड को कॉस्ट प्राइस एक साइड को मार्केट प्राइस, ठीक है. की कर देगा 100 माइनस डिस्काउंट कर देना ना. हां जी, ठीक है. डिस्काउंट कितने से 12 1/2% यानी वैल्यू कितनी 1/8, ठीक है. 8 तो वैल्यू कितनी हो रही है 7 हो रही है डिस्काउंट है ना. ये वैल्यू छोटी कितनी आएगी सर को 7/8 7/8 होगी ना. ऐसे आएगा सर को 1 - 1/8, हां जी, ठीक है. 100 मान लो जो मर्जी मान लो गलती होगी कितने कितने के 7 बड़ा कितना आएगा सर को 8 आ गया, ठीक है. अगर अपन गल करते हैं प्रॉफिट की प्रॉफिट कितना है सर को 37 से ही 1/2% 100 प्लस प्रॉफिट हो गया 100 प्लस कितना हुआ प्रॉफिट. यदि ये कितने बराबर होंगे सर को कितनी वैल्यू होती है 75/2 हो गया ना. 75 बटा कितना हो गया 2 हो गया बटे से 100 25 30 75 प्लस हो गए 100 3/8 ऐसा मतलब वैल्यू कितनी हो रही सर को 11/8 होगी, ठीक है. 11 बटा कितनी होगी सर को 8 होगी यानी 1 प्लस कितना हो गया 3/8 हो गया ना. हां जी, कितनी वैल्यू सर 11/8 होगी. क्लियर है. पर्सन नीचे वाली वैल्यू हो रही है कैंसिल सर आंसर कितना का 7 रेशियो में 11, ठीक है. सर आंसर कितना का 7 रेशियो में 11. क्लियर है. अभिषेक क्लियर है, ठीक है. रिपीट करा और का, ठीक है. देखो रिपीट क्वेश्चन देख लो. देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या होगा, ठीक है. देखो कॉस्ट प्राइस है सीपी इधर की एक साइड को एमपी है. अब आगे पता करना है का रेशियो. मैं तो इनसे जो सीपी किया वो भी 100 माइनस डिस्काउंट हो गया, ठीक है. मार्केट प्राइस का सर को 100 प्लस कितना परसेंट हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है. हम देखो डिस्काउंट कितना है सर को 12.5% 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होगी 1 बटा कितनी होगी सर को 8 होगी. 100 जो माइनस करना ना तो 1 जो माइनस कर दो कितनी वैल्यू सर को 7/8 होगी 7 बटा कितनी होगी 8 होगी. उसके बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है सर को 3/8 यानी कि 37%. यदि वैल्यू सर कितनी होगी 3/8 होगी 3 बाई कितनी होगी 8 होगी यानी 1 प्लस करेंगे वैल्यू सर कितनी होगी 11 बाई कितनी सर को 8 आएगी, ठीक है. नीचे वाली वैल्यू की कैंसिल होगी सर आंसर कितना का 7 रेशियो कितना आ गया 11, ठीक है. सर आंसर कितना का 7 रेशियो 11. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगर सर को 2 डिस्काउंट गिवन हो, ठीक है. तो क्वेश्चन कितना आएगा जहां 2 डिस्काउंट गिवन है कहते एक डिस्काउंट दसो तो जहां 2 एक डिस्काउंट देंगे दूसरे डिस्काउंट आप करने का पता मार्केट प्राइस ਦੇ ਵਿੱਚ. क्लियर है. देखो फाइंड द सिंगल डिस्काउंट, ठीक है. जैसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन दी थी आ देखो कितना की बोल दिया सक्सेसिव discount of 10% and 30% are to a single discount. क्लियर है ना. कहते दो लगातार सानू की मिलते पे डिस्काउंट. सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है लगातार, ठीक है. एक डिस्काउंट सानू कितने मिलता पे 10%, दूसरा डिस्काउंट सानू कितने मिलता पे 30%. कहते इन्हें सिंगल डिस्काउंट विच करो कन्वर्ट, ठीक है ना. तो जो भी मैं की बोला जो 2% एक सानू नाल मिलती है और आप एक चीज़ करना वा कंबाइन है. जो आप प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन किया ही ना जब परसेंटेज क्वेश्चन किया ही सैलरी ऑफ अ मैन फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड डिक्रीज बाय
10%, ठीक है। एक बार ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਦੇਖੋ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੀ a plus b plus ab by 100, ठीक है। a plus b plus ab by 100 क्लियर है ना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ डिस्काउंट हो रहा तो माइनस ਵਿੱਚ ਬੱਲ ਲਵਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ, क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है 10%। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, -10 होगी, ठीक है। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋगी, -10। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, -30। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, -30 प्लस कितना आ गया -10 into -30 डिवाइड बाय कितना आ गया 100, डिवाइड बाय कितना आ गया 100, ठीक है। दिखाई दे रहे हैं ना, डिवाइड बाय कितना आ गया साडे को 100 आ गया। ਹੁਣ देखो ਇਹ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ -40, माइनस कितना बन गया साडे को 40 बन गया। ਹੁਣ देखो एक जीरो ਨਾਲ एक जीरो खत्म, एक जीरो ਨਾਲ एक जीरो खत्म हो रही है, तो पिछले प्लस से कितना बच गया 3, -3 गुना -1 कितना बन गया जमा का 3, ठीक है। कितना सर होगा +3 आ गया। साडा डिस्काउंट कितना मिलता -37%, ठीक है। ओवरऑल सर डिस्काउंट कितना मिलता -37%। अन्य क्लियर लगी, कोई दिक्कत है नहीं। -30 -10 माइनस कितना हो गया 40, -10 गुना -30 माइनस प्लस का कितना हो गया 300, 2 0 कैंसिल हो गया, कितना ऐसा हो गया 3, 40 जो 3 कड़े कितना आ गया -37, क्योंकि निशान की है बड़ा। ਹੁਣ देखो इन केस अगर इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। देखो अगर ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 3, ठीक है। देखो वैसे फॉर्मूला याद रखियो, इन केस याद भूल जी, ठीक है। सिंगल डिस्काउंट में सिंगल करना कन्वर्ट। देखो पहला डिस्काउंट कितना है सर को 10%, 10% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ 1/10। पहले डिस्काउंट 10 रुपए चीज ही 10 रुपए घट कितनी हो रही है 9 रुपए हो रही है, ठीक है। दूसरी डिस्काउंट कितना है 30%, 30% की वैल्यू साडी कितनी है 3/10, 10 रुपए चीज है कितनी रुपए की हो रही है 7 रुपए की हो रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 100 रुपए, कितना है 63 रुपए, 100 रुपए कितना है साडे को 63 है, कितना कितना डिफरेंस है 37 रुपए। कितना डिस्काउंट बल्कि 100 रुपए चीज ही हुन कितनी मिलती भी है 63 रुपए की, कितना गैप आ गया 37 रुपए का, ये देखो 100 दोस्तों, ठीक है। इनटू कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई 100 कर दो, सब डिस्काउंट कितना मिल गया 37%, डिस्काउंट कितना मिल गया 37%, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सक्सेसिव डिस्काउंट भी पता करना है 10% ਤੇ 20%। ਇੱਥੇ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो 20%, जल्दी करो सोल्व। 10% ਤੇ 20%, ठीक है। दोनों मेथड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ठीक है। सोल्व करियो क्वेश्चन। ठीक है जी। सक्सेसिव डिस्काउंट तो करने का फाइंड, पहला कितना का 10% डिस्काउंट मिलता है, दूसरा कितना मिलता है 20%, ठीक है। तो तुम फाइंड करना सिंगल डिस्काउंट, दो डिस्काउंट कन्वर्ट करना सिंगल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੋ, ਜਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸਾਡੇ को तो दिखाई दे रहा है ना, हां जी वीडियो तो दिखाई दे रहा है। तो कितना a जमा b जमा कितना आ गया ab by 100 हो गया, क्लियर है ना। हम देखो -10 -20 जमा -10 -20 डिवाइड पे कितना आ गया 100 आ गया, डिवाइड से 100 आ गया ना, ठीक है। हम देखो 30 हो गया, माइनस से कितना हो गया 30 हो गया। अब अनिल माइनस से कितना हो गया साडे को 30 हो गया, 0 0 कैंसिल, 0 ना 0 कैंसिल, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, जमा कितना आ गया 2, सर डिस्काउंट कितना मिलता है 28%, ठीक है। सर डिस्काउंट कितना मिलता है 28%। शॉर्टकट काम करेगा, अगर शॉर्टकट में करना है देखो 10% की वैल्यू 1/10 होगी, 10 रुपए चीज है तो कितनी मिलती है 9 रुपए की। पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट कितना है 20%, 20% की मतलब है 1/5, मतलब 5 रुपए चीज तो कितनी मिलती है 4 रुपए की मिलती है। जहां तुम तुम और छोटा कर लो, ठीक है। कितने कटवाओगे 5 के, कितने कटवाओगे नहीं टाइम तो सौखी वैसे ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितना आ गया सर को 50 रुपए, कितना सर को 36 रुपए, कितना गैप है सर को 14 रुपए गैप है, के ऊपर 50 रुपए के ऊपर इनटू कितना कर दो 100,
50 दुना कितना गया 100 कितना गया सर को 2.5%। ठीक है आंसर क्या सर को सेम दोनों आंसर साढ़े क्या नहीं गया सेम आने गया क्लियर है। हूँ देखो अगर 3 डिस्काउंट आ जाए अगर क्या साढ़े को 3 डिस्काउंट कि डिस्काउंट है देखो कहते सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट के 10% 20% 25%। ठीक है चलो मैं क्वेश्चन लिख ही देना फिर अभी कमी करते सोल्व। ठीक है कहते अ सिंगल डिस्काउंट equivalent to the discount of 10%, 20%, 25% is क्लियर है। कहते 3 लगातार ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਪਿਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ 10% 20% ਤੇ 25%। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ a + b ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਰ ਲਓ ਕੰਪੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ थोड़ा सा क्यों ना औखा नहीं होना लेंथी होना तो ये अपने शॉर्टकट अप्लाई करो। ठीक है देखो 10% की मतलब है 1/10 कोमल ठीक है ना 1/10 10 रुपये चीज कितनी दी मिलती है ना 9 रुपये की दूसरे पासे कितने का 20% 30% मतलब 1/5 हो गया 5 रुपये चीज कितने मिलती है 4 रुपये की तीसरे पास क्या 25% 25% मतलब 1/4 हो गया 4 रुपये चीज कितने रुपये मिलती है 3 रुपये की। ठीक है जो कटदा कट दो जो कटदा कट दो हूँ देखो 4 में 4 क्यों हो रहा है कैंसिल हो रहा है उस बाद देखो और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा कैंसिल नहीं ना हो रहा कैंसिल तो साढ़े आंसर कितना का 50 कितना का साढ़े को 27 50 रुपये चीज कितने रुपए की मिलती है 27 रुपये का कितना डिस्काउंट मिल गया 23 रुपये का कितना डिस्काउंट आ गया 23 रुपये का कहते ऊपर 50 रुपये दो डिवाइड बाय कितना का 50 इनटू कितना कर दो 100 कर दो 50 में कितना गया 100 46% आ गया आंसर। ठीक है 46% आ गया आंसर आंसर सेम ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਕਿਹਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 23 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ 50 ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਇਨਟੂ ਕਰ ਦੋ 100 ਕਰ ਦੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦੀ ਪਿਆ 16.5% 12% ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ठीक है देखो नेक्स्ट कहते 16 से ही 2/3% है 10% वैल्यू है ਤੇ 42/7% के दिया वैल्यू है कहते तीन तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ठीक है सिंगल डिस्काउंट ਵਿੱਚ करना है कन्वर्ट आगे 16.5 से ही 2/3% वैल्यू कितने का बराबर है 1/6 कितने का बराबर 1/6 देखो 16 की 48 है ना 48 2 50 50 दूना 100 कितना 1/6 10% की वैल्यू 1/10 14 से 2/7 की वैल्यू कितनी होगी 1/7 होगी। क्लियर है पहला भी है सर को 6 रुपए चीज कितने रुपए मिलती है सानू 5 रुपए डिस्काउंट मिलता है ना। ठीक है 10 रुपए चीज कितनी मिलती है 9 रुपए की 1 रुपए डिस्काउंट मिलता है 7 रुपए चीज कितनी मिलती है 6 रुपए की। हूँ जो कटदा कट दो जो कटदा कटिंग कर दो साढ़ा आंसर कितना आ गया देखो कितना है 6 ने 6 की हो गया कैंसिल हो गया 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया तो इधर कितना कर सकते हो 14 इधर कितना कर सकते हो 9। ठीक है 5 रुपए की मिलता है डिस्काउंट कितना गैप आ रहा है 5 रुपए का 5 रुपए गैप के ऊपर आ रहा है 14 रुपए के ऊपर। ठीक है इनटू कितना कर दो 100 कर दो। ठीक है इनटू कितना कर दो 100 कर दो। क्लियर है ना कटिंग करनी हो कर दो कितना 7 काट दो कितना काट दो 50 काट दो कितना आंसर 250 डिवाइड बाय 7% साडे क्या आएगा आंसर जहां फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ आंसर ਲਾ ਲਓ। ठीक है जहां से ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਸਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ दिक्कत है। ठीक है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में टाइप करते हैं चीज। ठीक है देखो सिंगल डिस्काउंट में करना कन्वर्ट आनी समझ आ गई ना आनी समझ आ गई ना। ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो
11 1/9% है, 12 1/2% है, 9 1 कितना है 11% है। ठीक है, जल्दी करो, 5 मिनट का समय, 5 सेकंड का समय है, जल्दी करो, 5 मिनट नहीं 5 सेकंड। ठीक है, जल्दी करो। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/9, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/9, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/8, 1/11। क्लियर है, जल्दी करो नेक्स्ट सो। आ गया आंसर? ठीक है, आ देखो वैल्यू के बराबर है क्या 1/9 के बराबर है क्या 1/9। 9 रुपये चीज कितने रुपये की बेचेंगी 8 रुपये। देखो नीचे भी वैल्यू की है मार्क प्राइस, नीचे की वैल्यू क्या है सारे को ना मार्क प्राइस। मार्क प्राइस की मिलता है डिस्काउंट, मार्क प्राइस डिस्काउंट मिल गई सारे को सेलिंग प्राइस। ये निकल क्लियर है ना, मार्क प्राइस की कभी भी डिस्काउंट मिलता है कि सारे को सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्लियर है ना। नेक्स्ट वैल्यू कितनी 1/8, यानी 8 की वैल्यू हो रही है 7 रुपये। कितनी वैल्यू की है 1/11, 1/11। ठीक है, 11 रुपये की कितनी वैल्यू मिलती है 10 रुपये। जो कटता काट दो, तो कटिंग हो रही है कि रिजल्ट को कटिंग हो रही है। कितना आंसर को 99 आ गया, 99 आ गया, ऐसा कितना आ गया 70 आ गया। ठीक है, 29 की मतलब है डिस्काउंट, मतलब है के ऊपर 99 के ऊपर × 100 कर दो। ठीक है, सोल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा कितना आंसर होगा 29 डिवाइड बाय 99 × 100। ठीक है, बाकी डिवाइड कर दो ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, जितना भी ऑप्शन आएगी उसी का कर लो अपना आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, फिर अगेन टाइप करते हैं चेंज। क्लियर, एक क्वेश्चन लिखो हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन को अ ट्रेडर allow to successive discount of 3% and 15%। ठीक है जी, 3% एंड 15%। क्लियर, ऑन सेलिंग एंड आर्टिकल। क्लियर, किसे मार्क प्राइस को चीज बेची जाती है किस डिस्काउंट पे 30% से 15%। क्लियर, 30% से 15% डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, इफ ही गेट 476, कहता अगर वो 676 रुपए की बेचता है, he gets 476 for that article। ठीक है, फाइंड हिज मार्क प्राइस, फाइंड हिज मार्क प्राइस। क्लियर, इन द मार्क प्राइस करो पता। फर्स्ट ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन कितने देंगे 4 ऑप्शन देंगे 700 600 500 पे 800, 500 पे 800। ठीक है, बाय ऑप्शन भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है जी, मार्क प्राइस से कोई मार्क प्राइस पता करना ना। सपोज को मार्क प्राइस कितना है 500 रुपये, पहले डिस्काउंट कितना है 30%, 500 ऑप्शन से नहीं आ सकती। तो अगर 30% का कोई 150 आ गया ना, 150 माइनस कर 450 है ना, अगला नेक्स्ट डिस्काउंट भी है ना 15% का। ठीक है, वो वैल्यू और कट जानी है, या तो जहाँ 700 जाके आंसर आएगा 800। अगर तुक्का ही मारना तब तो नियर अबाउट मार सकते हैं। मार्क प्राइस ते 3 डिस्काउंट कर सकता है, अंदर का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो लिखी होगा 476 रुपये। क्लियर है ना। ठीक है, देखो ऑप्शन तो करना तुम प्रैक्टिस ना तो आना आगे जाके। ठीक है, देखो पहले डिस्काउंट कितना कर दो 30%, 30% वैल्यू के ऊपर की 3/10, 10 रुपये चीज की कितने सेल कर दियो 7 रुपये। कितना मार्क प्राइस है 10 रुपये, कितने की बेचने हो 7 रुपये, डिस्काउंट कितने मिलता है 3 रुपये। क्लियर, कहानी क्लियर हो रही है ना। ऐसा तो मार्क प्राइस है, ऐसा रुपये का डिस्काउंट है, ऐसा रुपये का सेल प्राइस है। ठीक है, मतलब क्लियर होती है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगला डिस्काउंट कितना का 15% है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5 3 15। ठीक है, कितना है सर को 5 3 15 5 2 10, कितना का 20/3
3 बटा 20 रुपये की कितनी चीज़ 17 रुपये की 20 रुपये चीज़ कितनी हो रही है 17 रुपये की क्लियर है 20 रुपये चीज़ कितनी हो रही है 17 रुपये की क्लियर है ना हम देखो ये 200 रुपये आ गया मार्क प्राइस कितना हो गया 200 रुपये तो ये चीज़ कितनी बेची 119 रुपये की 119 रुपये की इस चीज़ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 476 रुपये एडी वाली कितनी गिवन है 476 रुपये क्लियर है ना ठीक है साफ दिखाई दे रहा है 476 रुपये कितने गुना बांध दिया देखो यूनिट बेस कितना है 4 9 चौका 36 बल्कि कितने गुना बांध हो रही है 4 गुना बांध हो रही है एडी कॉमन सेंस रखनी है अपने आप दे विच ठीक है यूनिट बेस कितना 9 चौका 36 बल्कि 4 गुना की हो रही है बांध हो रही है 4 में मल्टीप्लाई कर दो सारा आंसर कितना आ गया 800 ठीक है सारा आंसर कितना आ गया 800 समझ लगी अब की जुबानी भी करना चाहते हो मार्क प्राइस कितना है सबको 800 रुपए का पहले डिस्काउंट कितना है 30% ਇਹਦਾ 30% ਕਿਹੜਾ 240 240 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਜੋ ਸਰ ਆਨਸਰ ਹੈ 15% ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ 400 ਤੇ 76 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਲਦੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ क्लियर है ना हम देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा अगर 2 या 3 डिस्काउंट गिवन हो ठीक है कभी क्वेश्चन आता है 2 या 3 क्वेश्चन डिस्काउंट सर होते हैं गिवन ठीक है 2-3 डिस्काउंट गिवन होते हैं ते पूछ जाता है भी केड़ा कस्टमर वास्ते बेनिफिट है केड़ा शॉपकीपर वास्ते केड़ा बेनिफिट है ठीक है जिदा सपोज के क्वेश्चन लिखो अ कंपनी ऑफर three types of successive discount ठीक है कहते which offer best for customer क्लियर कहते किसी कंपनी ने 3 तरह के ऑफर जारी किए गए तो कस्टमर वास्ते केड़ा केगा बेनिफिट है ठीक है हम देखो पहला ऑफर क्या 25% एंड 15% दूसरा ऑफर क्या 30% एंड 10% थर्ड ऑप्शन क्या है 35% एंड 5% क्लियर है ना ठीक है कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है 3 तरह से ऑफर दिते कंपनी ने 25% 15% 30% 10% 35% ਦੇ 5% ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖੋ ਫॉर कस्टमर ठीक है लिख लो डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट दिखाई दे रही है ठीक है देखो इस साइड दिखाई दे रहा है ठीक है देखो फॉर कस्टमर डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ਕੀ ਆਏਗਾ मैक्सिमम ठीक है ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਵਾਸਤੇ डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट की होगा मिनिमम ठीक है जी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੋਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ 20% ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ 20% ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ 30% ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ठीक है जी ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है कस्टमर वास्ते केड़ा बेस्ट ऑफर हैगा 30% ते जिहदे गैप की ज़्यादा यानी कि ऑप्शन नंबर 3 35 ते 5 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चलिए नोट कर लिया आगे कर ले नोट ठीक है नेक्स्ट लिखो आगे देखो पहले ऑप्शन ये लिया 10% एंड 10% दूसरे ऑप्शन ये लिया 15% से
5%। तीसरी ऑप्शन क्या किया 12% एंड 8%। ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 16% ਤੇ 4%। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0%, ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 10%, ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4%, ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12%। ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 12% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 0% ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी। क्वेश्चन लिखो अ मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच, मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज कितनी है गया 1000। किसी वॉच का मार्क प्राइस कितना है 1000 का। रिटेलर बाय इट, रिटेलर buy it for rupees 810 810 रुपये का। ठीक है आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है जी 1000 रुपये की वाच है 810 रुपये तो मिलती भी है 2 डिस्काउंट तो बाद। ठीक है कहते if first discount कितना है 10%। ठीक है कहते what is the second discount, what was the second discount। ठीक है एक डिस्काउंट कितना है साढ़े को 10% ते सेकंड डिस्काउंट कितना है साढ़े को पता करना है। ऑप्शन पहली ऑप्शन कितनी है साढ़े को 15%, 10%, 8% ते 6.5%। 6.5 ठीक है कितना आंसर आ गया 10%। अभिषेक कितना आंसर आया। ठीक है क्वेश्चन और कितना क्वेश्चन समझा क्वेश्चन बेच के का देखो मार्क प्राइस आज देखो मार्क प्राइस कितने कितने सर को 1000 का। मार्क प्राइस दे डिस्काउंट मिलेगा सानू की मिलता है सेलिंग प्राइस। तो उस चीज कितने की मिलती है 800 से 10 रुपए की। ठीक है आप 810 तक जाना है। क्लियर है ना 10% डिस्काउंट पहले डिस्काउंट कितने का 10%। 10% डिस्काउंट की कितनी चाहिए नो 100 रुपए का 900 रुपए की। ठीक है 900 रुपए तक पहुंच गए पर सेलिंग प्राइस तक। क्लियर है ना हूं इस तो इलावा की जाना आप बाय ऑप्शन सब तो सौखे ऑप्शन क्या गया 10%। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 10% ਕੱਢੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 90 ਰੁਪਏ 90 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰ 800 ਤੇ 10 ਆਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 800 ਤੇ 10 ਸਰ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है अनिल। ठीक है अगर इस तरीके ना नहीं करना अगर तो एक्चुअल मेथड ही देखने का देखो मेथड चलिए ठीक है जल्दी नोट करो। मार्क प्राइस कितना है सर 1000 10% की मतलब डिस्काउंट कितनी चीज आ गई 900 रुपए की फिर 10% डिस्काउंट कितनी चीज आ गई 800 से 10 रुपए की। क्लियर है यही बचाना है सर आंसर कितना का 10%। क्लियर है ना। ठीक है हूं देखो नेक्स्ट हाँ जी अगर आप प्रॉपर अपने मैथ में चाहिए ठीक है देखो 10% चीज है 10% की मतलब सानू डिस्काउंट अगला डिस्काउंट आप पता करना है। क्लियर है ना एडी फ्रैक्शन वाली कितनी होती है 1 बटा 10 1 बटा 10 तो 10 रुपए चीज सानू कितने रुपए की मिलती है 9 रुपए ऐसे करते आ रहे ना 10 रुपए चीज सानू कितने रुपए की मिलती है 9 रुपए की। ठीक है अगला डिस्काउंट नहीं पता करना है अगला डिस्काउंट नहीं पता करना है ना उसके बाद चीज कितनी दी 1000 रुपए की चीज कितनी दी 1000 रुपए कितने जा रही है 810। ठीक है 0 0 पे कैंसिल रेशियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਟਿੰਗ ਹੋगी ना
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ 100 ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 81 10 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏ 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 9 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 81 ਆ ਜਾਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 9 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਾਪਾ 9 तो 10 पास में आ रहा है ना मतलब कितना क्या बेटा 1 रुपये का के ऊपर 10 रुपये के ऊपर तो गुना कितना कर दो 100 कर दो 0 0 कैंसिल से कितना कर दो 10 ठीक है आंसर सर कितना आ गया 10% क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट प्राइस ऑफ ए बुक कितना है 9600 रुपया ठीक है वन रिटेलर पे 7000 रुपये पे करते पे तो 2 की मिलती पे डिस्काउंट पहला डिस्काउंट कितना है 12 से 1/2% का दूजा कितना है x% का तो फाइंड दी वैल्यू की करनी है आप x करनी है ठीक है हम देखो पहले डिस्काउंट से कितने मिलते हैं 12 से 1/2% का ठीक है देखो 12 से 1/2% की एक्चुअल वैल्यू कितनी तो मिलती है 1/8 देखो 8 की वैल्यू कितनी हो रही है 7 रुपये मार्क प्राइस पर 7 रुपये सेलिंग प्राइस कितना हो गया था 7 मार्क प्राइस 8 रुपये सेलिंग प्राइस कितना 7 रुपये डिस्काउंट कितने मिलते हैं मैंने 1 रुपये का अगली 3 एक्चुअल वैल्यू पता करनी है मतलब अगर डिस्काउंट नहीं करने का पता करने की उनको मार्क प्राइस कितना नहीं होता 9600 रुपये मार्क प्राइस कितना नहीं 9600 रुपये ठीक है जी उन्हें कितने की दी है 7000 रुपये कितनी दी उन्हें 7000 रुपये ठीक है हम देखो 2 जीरो की हुई है कैंसिल हो गया हम कटो इनू कितने कटोगे 2 से कटो कितना कर सकते 48 हो गया कितना कर सकते 35 हो गया क्लियर है ना कितना का 48 में 96 ते 35 ना 70 हो गया कितने टाइम हैगा 6 टाइम हैगा कितने टाइम हैगा 6 टाइम हैगा क्लियर है कितने टाइम हैगा 5 टाइम हैगा यानी 6 तो चीज कितनी हो रही है 5 कितने का गैप है 1 का 1/6 1/6 चीज कितनी है 16 से 2/3% समझ लगी देखो 6 तो कितनी चीज हो रही है 5 रुपए कितने गैप हैगा 1 रुपए का कितने ऊपर 6 रुपए के ऊपर गुना कितना आ गया 100 वैल्यू कितनी आई सर को 16 से 2/3% ठीक है ये साडी आ गया आंसर क्लियर है ना ठीक है देखो डिस्काउंट के जितने भी कांसेप्ट है इस वीडियो च होंगे खत्म ठीक है बाकी प्रैक्टिस है सोल्व करो क्वेश्चन कोई डाउट आंदा सेंड कर दो क्लियर है ना ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आज की वीडियो वास्ते इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक यू